राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके घर के हर दिशा का एक विशेष रंग और विशेष ग्रह से संबंध होता है? सही रंग का चयन करके आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि ला सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन से रंग किस दिशा में शुभ होते हैं और कौन से रंग किस दिशा में शुभ नहीं होते हैं और कौन से रंग किस ग्रह से अटैच होते हैं, जुड़े होते हैं। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले जो डायरेक्शन आता है वो होता है पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट। इसके स्वामी सूर्य भगवान होते हैं यानी कि सन। तो इस डायरेक्शन में आप हल्का नारंगी रंग यानी कि लाइट ऑरेंज, सुनहरा यानी कि गोल्डन कलर और हल्का पीला यानी कि लाइट येलो कलर को आप यूज कर सकते हैं। ईस्ट डायरेक्शन में लाइट ऑरेंज, गोल्डन और लाइट येलो अगर आप यूज करते हैं तो कहीं न कहीं सन की एनर्जी बैलेंस होती है और आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी आती है और सूर्य की ऊर्जा घर में प्रॉपर मिलती है। इस डायरेक्शन में जो रंग नहीं यूज़ करना है वो है गहरे काले कलर और गहरे नीले रंग, यानी कि डार्क ब्लैक और डार्क ब्लू, क्योंकि ये कहीं न कहीं सूर्य की ऊर्जा को, सन की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी को रोकते हैं। इस डायरेक्शन के लिए गहरे काले रंग और गहरे नीले रंग अच्छे नहीं माने जाते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन में लाइट ऑरेंज, गोल्डन और लाइट येलो ही यूज़ करना चाहिए। इसके बाद का जो डायरेक्शन होता है, वो होता है पश्चिम, पश्चिम दिशा यानी कि वेस्ट। वेस्ट डायरेक्शन के स्वामी शनि महाराज होते हैं यानी कि सैटर्न। और इस डायरेक्शन का जो फेवरेट कलर वास्तु के हिसाब से होता है, वो होता है नीला या फिर ग्रे या सिल्वर। और कहीं न कहीं ये 3 कलर जो होते हैं, वो शनि की एनर्जी को बैलेंस करते हैं। इनमें 3 में से कोई भी एक रंग आप अपने वेस्ट डायरेक्शन की दीवार पे आप रंग सकते हैं। नीला यानी कि ब्लू, ग्रे और सिल्वर कलर जो होता है, चांदी का रंग जो होता है, ये 3 कलर अगर आप यूज़ करते हैं, तो कहीं न कहीं शनि की एनर्जी पॉजिटिव रहती है। और इस डायरेक्शन में जो कलर आपको नहीं यूज़ करना है, वो है रेड और येलो। और क्योंकि रेड और येलो कलर जो होते हैं, ये कहीं न कहीं शनि की एनर्जी को डिस्टर्ब करते हैं। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन आता है वो होता है उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। इसके स्वामी बुद्ध महाराज होते हैं यानी कि मरकरी। और इस डायरेक्शन का जो कलर होता है, जो सूट करता है वास्तु के हिसाब से, वो होता है हरा और हल्का नीला यानी कि ग्रीन और लाइट ब्लू। और चूंकि उत्तर दिशा जो होता है ये कुबेर की दिशा होती है, ये धन की दिशा होती है, ये बुद्धि की होती है। तो इस क्षेत्र में हरा रंग रखने से व्यापार में तरक्की होती है और सुख समृद्धि आती है। इस डायरेक्शन में रेड कलर और डार्क ब्राउन कलर यानी कि लाल रंग और गहरा भूरा रंग आपको यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बुध की सकारात्मक ऊर्जा को कम करते हैं। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन है दोस्तों, वो है दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा यानी कि साउथ डायरेक्शन। इसके स्वामी मंगल महाराज होते हैं यानी कि मार्स। तो जैसा आप सब जानते हैं, मार्स को रेड प्लैनेट कहते हैं, तो अकॉर्डिंग टू दैट आप यहाँ पर रेड कलर यूज़ कर सकते हैं, मरून भी यूज़ कर सकते हैं, पिंक भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि दक्षिण दिशा की दीवार पे आप म रेड कलर, मरून कलर और पिंक कलर यूज़ कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में आपको नीला और काला रंग यूज़ नहीं करना है, यानी कि ब्लैक और ब्लू कलर यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं मंगल की एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन आता है, वो होता है उत्तर-पूर्व दिशा। उत्तर-पूर्व दिशा यानी कि ईशान कोण, जिसको आप नॉर्थ ईस्ट भी बोलते हैं। इसके स्वामी गुरु महाराज होते हैं, यानी कि बृहस्पति महाराज होते हैं, जिनको आप जुपिटर बोलते हैं। और इस डायरेक्शन का जो फ़ेवरेट कलर होता है, वो होता है हल्का पीला, क्रीम और सुनहरा, यानी कि लाइट येलो, क्रीम और गोल्डन। और इस डायरेक्शन में आपको जो कलर नहीं यूज़ करना है, वो है गहरे काले रंग और गहरे लाल रंग, डार्क ब्लैक और डार्क रेड। डार्क रेड इसलिए यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस क्षेत्र में आपको कहीं न कहीं मंगल की ऊर्जा बहुत ज़्यादा होने से ये क्षेत्र डिस्टर्ब होता है। इसलिए आपको यहाँ पे डार्क ब्लैक यानी कि शनि का रंग और डार्क रेड यूज़ नहीं करना है। जो रंग यूज़ करना है वो हल्का पीला और क्रीम। और आपको ये भी ध्यान रहे कि नॉर्थ ईस्ट जो होता है वो पूजा घर के लिए यानी कि घर के मंदिर के लिए बेस्ट होता है। इस डायरेक्शन में कभी भी बाथरूम या किचन का इस्तेमाल ना करें, उससे घर में परेशानी आती है। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन है दोस्तों, वो है दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट। साउथ ईस्ट का जो डायरेक्शन होता है, यह शुक्र को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि वेनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायरेक्शन के लिए बेस्ट कलर जो होता है आपके वास्तु के हिसाब से, वो होता है पिंक और लाइट कलर या फिर कोई भी व्हाइट के थीम में आपका कलर अगर हो तो वो चलेगा, या फिर पिंक यानी कि गुलाबी।
और इस डायरेक्शन में आपको जो कलर नहीं यूज़ करना है वो है ब्लू और ग्रीन, क्योंकि ये कहीं न कहीं शुक्र की एनर्जी को डिस्टर्ब करता है। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन आता है दोस्तों, वो होता है उत्तर-पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट जैसा आप वास्तु में आप अगर जानते हैं, कुछ जानकारी रखते होंगे, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है वो चंद्रमा यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसा आप जानते हैं, चंद्रमा जो होता है व्हाइट रंग के यानी कि व्हाइट कलर के कारक होते हैं, तो ये आप इस डायरेक्शन में व्हाइट कलर या फिर लाइट ग्रे कलर आप यूज़ कर सकते हैं। और इस डायरेक्शन में जो कलर आपको यूज़ नहीं करना है वो है रेड कलर और ब्लैक कलर। इसके बाद वाला जो डायरेक्शन आता है यानी कि 8वाँ और लास्ट, वो है दक्षिण-पश्चिम यानी कि साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो होता है ये राहु को करता है रिप्रेजेंट। और इस डायरेक्शन का जो कलर होता है फेवरेट वास्तु के हिसाब से, वो होता है गहरा भूरा यानी कि डार्क ब्राउन और मेटालिक कलर। और इस डायरेक्शन में जो कलर आपको यूज़ नहीं करना है वो लाइट ब्लू और व्हाइट यानी कि सफ़ेद और हल्का नीला। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि हर एक डायरेक्शन का कोई न कोई ग्रह से संबंध होता है, और हर एक डायरेक्शन आपके जीवन में कुछ न कुछ एनर्जी, कुछ न कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी लेके आता है, कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी भी लेके आता है। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि जितना आप नेगेटिव एनर्जी को सबसाइड कर सकें और पॉजिटिव एनर्जी को आप जितना एक्सप्लोर कर पाएँ, तो स वास्तु में काफ़ी इसके लिए टिप्स बताए गए हैं, काफ़ी उपाय बताए गए हैं, काफ़ी कलर्स के बारे में बताए गए हैं, और भी वास्तु टिप्स हैं जिससे आप अपने घर को और बेहतर तरक्की दे सकते हैं। तो इन सब टिप्स के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। राधे, राधे।